बात 3 नवंबर 2022 की है। लूसी को कोई तकलीफ़ है, वो रो रही थी। मैं हनुमान बाबा में विश्वास रखती हूँ। किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, हनुमान जी की भभूति लगा देती हूँ। लूसी को लगा दी। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे घर के बगीचे में बच्चे देने लगी। अब मैं उसे वहाँ से भगा नहीं सकती थी। मैंने उसे वहीं रहने दिया। लूसी 8-9 बार माँ बन चुकी है, मगर उसने उसके कालू और वनीला के सिवा कोई बच्चा नहीं बचा। हर बार वह जहाँ भी बच्चे देती है, लोग जगह पर गंदगी ना हो उसके बच्चे उठवाकर दूसरी जगह रखवा देते हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो किसी के पाली हुई थी, वो छोड़ के चले गए। और एक बार तो उसके सारे बच्चों को भी जहर दे दिया गया। सब मरे पड़े थे इसके सामने। ये बार बार बच्चों को देखकर रोती है, क्योंकि बचता एक भी नहीं है। कोई एक्सीडेंट से मारा जाता है, कोई पागल करार करके डंडे से, और अब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आना बंद हो गई। नहीं तो वो भी उसके मासूम बेटे ब्राउनी को ले गई थी, और डरी सहमी छुपी हुई एक कोने में उसे ले जाते हुए लूसी देखती रही। कालू और वनीला कैसे बचे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे थे लूसी ने 3 नवंबर 2022 को जिन 4 बच्चों को मेरे सामने जन्म दिया उनकी। एक मरा हुआ पैदा हुआ और 3 जिंदा, जिनका मैंने और मेरी बेटी ने चुलबुल, मोटर और कुकू नाम रखा। ये बात बहुत सरल नहीं है मेरे दोस्तों। कुत्तों के लिए पुलिस कौन बुलाता है? लूसी के कारण बुलाई गई। हुआ यूं कि 2-3 दिन तो लूसी ने मुझे भी पास नहीं आने दिया। फिर उसे भरोसा आया मुझ पर, तो मैंने उसका कार्टून लगा के घर बनाया। 1-1.25 महीने बाहर नहीं निकलने दिया वहाँ से। फिर वे निकलेंगी। विलास एरिया था, बड़े दिल वालों की जगह। लोग डंडे हाथ में रखते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि कोई भी कुत्ता या कुत्ते का बच्चा दिखे उसे भगाओ। और 2 महीने लगभग मैंने ये उपद्रव झेला। लोगों ने कहा इनकी वजह से हमारी कॉलोनी में कुत्ते हो गए हैं। लूसी तो पहले से वहाँ रहती थी जब बहुत कम लोग थे। लोग तो अब बड़े हैं, लोग बाद में आए हैं। ये गंदगी फैलाते हैं, ये छोटे पिल्ले लूसी के जगह जगह हंग देते हैं, ये वो गालियाँ ही गालियाँ और अगड़म दगड़म सगड़म सब। और फिर पुलिस, मगर पुलिस को भी वापस जाना पड़ा। अपने घर के आगे कुत्तों को रोटी देना कोई जुर्म नहीं है भाई। मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। एक दिन चुलबुल, कोको और अंतिम बार मोटर को डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अब सबकी शांति हो गई। कुत्ते कहाँ जाएंगे? भगवान ने भी इंसाफ किया। उन्हें पता था कि यहाँ पे अगर जिए तो ये मारे जाएंगे। तो पार्वो वायरस हो गया। हमेशा तो एक बचता था, इस बार एक भी नहीं बचा लूसी के बच्चा। कुत्ते कहाँ जाएंगे? और लूसी का तो इस कॉलोनी में होना उसके लिए दुख बन गया। वो मेरे पास आके रोती, कई बार खाना भी लेके आई। किसके लिए? कोई है ही नहीं वहाँ पे। हाथ फेर के मैं उसको सांत्वना देती। माँ है वो भी, और जिंदा है, बच्चे मरे हैं उसके। दर्द गहरा है इस छाती में बहती ममता का जो बच्चों के लिए थी। कहाँ है भगवान? हम इंसानों के हृदय में प्रेम रखना चाहिए। हम सक्षम हैं। लूसी जैसी माएँ अपने बच्चों को बचाने के लिए काटती है, क्योंकि उनको जन्म देते वक्त उन्हें नहीं पता कि ये किसी का घर है, गली है, कॉलोनी है। बस वो सुरक्षित जगह देखती है। और रोटी देने वाले को कुत्ते नहीं काटते, काटे तो अपवाद है। लूसी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। इस विलास वाले लोगों के कुत्तों के प्रति नेगेटिविटी ने मुझे डॉग लवर बना दिया। मैंने इन कुत्तों की ज़िंदगी को करीब से देखा, समझा, जाना, और इनके सवाल मेरे, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कौन सी धरती, कौन सा आसमान है? कहाँ भगवान?